दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं शब्बीर मोमिन, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण टीवी। मैं आज आपका तारुफ एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो कांट नगर पंचायत कांट में ही से ही बिलोंग करते हैं, मेरे साथ हैं, बात करते हैं उनसे। इस्तकबाल है नेताजी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर भाई आपके आने का। नेताजी, ईद का मौका है, क्या कहना चाहेंगे आप कांट की जनता से और देशवासियों से इस बात? मैं एक कांग्रेसी हूँ और मेरा यही है कि ईद के मौके पे सभी लोग ईद का त्यौहार खुशी से और मिलजुल के मनाएं। और ये त्यौहार ऐसा होता है कि हमेशा लोगों को तरक्की और उम्मीद की एक किरण, आशा की किरण देता है। और पूरे देशवासियों से मेरी यही अपील रहेगी कि ये त्यौहार जो है उत्सर्जतापूर्वक मनाएं और मिलजुल कर रहें, ताकि हमारे देश की अखंडता और प्रभुता बनी रहे। जी नेताजी, आजकल मैं देख रहा हूँ कि नौजवान साथी नशे की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, ख़ासतौर से कांट में इस पर काम भी कर रहे हैं कई नेता, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, नशे की जो लत है वो बहुत ही बुरी है और नशे के हम खिलाफ़ हैं काफ़ी। लेकिन जब ऊपर से ये चीज़ें आ रही हैं, आपने देखा होगा कि जैसे शासन में केंद्र सरकार में आप देख रहे होंगे बहुत सारे ड्रग्स जो है पकड़े जाते हैं, लेकिन उनका खुलासा नहीं हो पाता। तो बस यही समझ लीजिए कि वो एक तरीके से युवाओं को नशे की तरफ धकेलना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये इनसे दूर रहें। और आगामी फ्यूचर ही नौजवानों का, युवाओं का यही रहेगा कि ताकि आप नशे से दूर रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, वरना देश खोखला हो जाएगा। जैसे नशा शरीर को खोखला कर देता है, वैसे देश को खोखला कर देगा। इसके अलावा कुछ आप नौजवानों को और मैसेज देना चाहते हैं जिससे वो इन बुरी लतों को छोड़कर, बुरी आदतों को छोड़कर अपने गांव की तरक्की, अपने घर की तरक्की, अपने देश की तरक्की कर सकें? देखिए, जब नशा ही छूटेगा तभी वो तरक्की कर सकता। नशा अपने आपके दिमाग को, शरीर को खोखला कर देता, सोचने की क्षमता ख़त्म कर देता। अगर नशा ख़त्म करके आप एजुकेशन की तरफ को ध्यान देंगे तो ही बच्चा कामयाब होगा, वो आपका हो या मेरा हो या किसी का भी हो। इवन हम तो युवाओं से यही अपील करना चाहेंगे कि वो इन चीज़ों से दूर रहें, और दूर रहेंगे तभी फ़ायदेमंद रहेगा। कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, और उस मस्तिष्क को जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आप उसे ब्रॉड बनाएंगे, अच्छा विकास करेंगे, देश की उन्नति में काम आएगा, विकास में काम आएंगे और देश में तरक्की में आप भागीदार करेंगे। और युवाओं का काम यही है कि देश की तरक्की में भागीदारी दें। नेताजी, आप कांग्रेस पार्टी के मेन बॉडी में भी रहे हैं, अल्पसंख्यक के कई पद आपके पास रहे हैं। मौजूदा समय में आप क्या हैं और कहाँ तक जाना चाहते हैं? देखिए, मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ और मैं पूर्व में प्रदेश सचिव रहा हूँ पिछड़े वर्ग प्रकोष्ठ में, और फिलहाल में ही निवर्तमान हूँ मैं महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद से। और मैं बहुत पुराना कांग्रेस का सदस्य रहा हूँ, सिपाही रहा हूँ। तो मैं तो यही चाहूँगा कि नौजवान जो है कांग्रेस की तरफ देखें, क्योंकि नौजवानों की तरक्की कांग्रेस की तरफ आने में ही है। आपने देखा होगा इतने साल हो गए कांग्रेस यूपी में नहीं है, लेकिन सर्वाइव करती रही है और युवाओं को रोज़गार से जोड़ती रही है। चाहे सेंट्रल में रही हो हमारी सरकार, युवाओं को जोड़ती रही है। युवा रोज़गार की तलाश में, यूपी में कोई रोज़गार नहीं है। हम तो यही चाहेंगे कि रोज़गार की तलाश करें तो कांग्रेस को चुने, कांग्रेस को चुने। आखिर में नौजवानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जबकि आप भी एक नौजवान नेता हैं? जैसा मेरी सोच है उसके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो नौजवान एजुकेटेड रहें, इंडिपेंडेंट रहें और अपनी स्वतंत्रता के अनुसार काम करें, अपनी क्षमता के अनुसार काम करें और एजुकेशन लें। ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लेंगे तो देश की तरक्की में काम आएगी। मैं उनसे यही चाहूँगा कि वो अगर देश को मजबूत बनाना चाहते हैं तो भाईचारा, सौहार्द, मोहब्बत और ये सब चीज़ें उनके मन में रहनी चाहिए। नफ़रत की कोई भावना नहीं रहे, तभी देश तरक्की करेगा। ठीक है, शुक्रिया नेताजी। आप थे फिरोज अनवर साहब, जो कांग्रेस से लंबे समय से जुड़े रहे हैं और कांग्रेस के लिए काम करते रहे हैं। अपनी सोच और अपने विचार आपके सामने न्यूज़ दर्पण से रख रहे थे। आप देखते रहिए न्यूज़ दर्पण टीवी।